खमागणी और एक और नई सुबह के साथ आप सभी का भी स्वागत है। थोड़े बहुत काम काज निपटाने के बाद फिर से आ गए हैं किचन में। तो किचन मेरा प्रिय स्पेस है। लोग कहते हैं आंटी आप दिन भर किचन में ही रहते हैं क्या? तो क्या करें, हर थोड़ी देर बाद किचन में आ जाते हैं। कभी नाश्ता हो रहा होता है तो थोड़ा काम राधिका भी निपटा देती, साथ साथ मैं भी करती रहती हूँ। कुछ ना कुछ काम की आदत है तो बैठ ही नहीं सकते। वो बोलते आप बैठ जाओ, लेकिन मैं बैठ नहीं सकती हूँ। तो उठ के आऊंगी, कभी कुछ सब्जी काटूंगी, कभी कुछ करूंगी, तो ऐसे मिलजुल के कर लेते हैं। और कई बार कोई स्पेशली चीज होती है तो वो मैं बना देती हूँ। तो इसी तरह से कार्य चलता रहता है। तो अभी नाश्ते की भी तैयारी हो रही है। साथ ही साथ आप लोगों को बताऊंगी, कल मैं सब्जी लेने गई थी जैसे, तो आप देख रहे होंगे कि ये कद्दू यहाँ पे क्यों पड़ा है। तो ये पम्पकिन, यानी कि हम इसको राजस्थानी में कहते हैं कोड़ा, तो बोलते हैं कोड़ा। तो दादी साहब भी मेरे से यही सवाल पूछ रहे थे कि इन्हें कहीं क्या है, तो मैंने कहा इन्हें क्या है कोड़ा। तो ये कोड़ा लाई हूँ मैं। उनको खट्टा मीठा कद्दू पसंद है और तो कोई घर में खाता नहीं है, तो वो थोड़ा सा खाते हैं, तो उनके हिसाब से बना दूंगी मैं इसमें। और मैं ये कैरी लाई हूँ। तो आप लोग सोच रहे होंगे आंटी को कैरियों से बहुत प्रेम है। तो कैरियों से तो क्या बहुत प्रेम है, बूंदे कैरी वो तो मैंने बहुत बना लिए, पर ये एक कैरी स्पेशली लाई हूँ मैं। चावल जो रात को बच गए थे, जैसे दाल चावल लेफ्ट ओवर राइस बच जाते हैं जैसे, तो उसका बहुत तरह से उपयोग हो सकता है। तो और भी कई चीजें बनती है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन आज मैं बनाऊंगी ये वाले कैरी वाले, यानी कि कच्चे आम के जो चावल बनते हैं, तो खटाई आ जाती है उसके अंदर, तड़का लगा के बनाते हैं, तो उसका भी उपयोग भी हो जाता है। और इसके तो वो मैं बनाऊंगी। इसी तरह से बहुत सारी चीजें बनती है, और भी बना रखे मैंने। लेमन राइस है, और भी बहुत सारी वैरायटी बन जाती है। अगर किसी बनते ही रहते हैं सबके घर में दाल चावल, और कई बार बच भी जाते हैं, तो आप लोग उसका भी उपयोग करके और एक नई डिश बना सकते हैं। और रात को जैसे बच्चों ने दाल चावल खाए तो सुबह कुछ उनको नया ही मिल जाएगा, तो वो उसे भी अच्छे से आराम से खा लेंगे। वो नहीं तो वो बोलेंगे अरे वापस यही चावल है, रात को खाए। तो कुछ नई चीज बन जाती है। और नाश्ते में भी खा सकते हैं आप लोग उसको, ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं। तो चलिए फिर अब तैयारी कर लेते हैं। कुछ कुछ नाश्ता भी बनता रहेगा, साथ में सब्जियां वगैरह मैं चॉप करके काट के रख देती हूँ। तो फिर बनाएंगे अपनी रेसिपी। आज बनाएंगे खट्टा मीठा कद्दू और कैरी, यानी कि कच्चे आम के रॉ मैंगो वाले राइस बनाएंगे। तो चलिए फिर तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख दी है और इसके अंदर मैं थोड़ा सा ऑयल डाल दूंगी, बिल्कुल मामूली सा, 1 टीस्पून जितना ही। और ये मैं आपको दिखाऊंगी कि ये मैंने मोगर बनाया था, यानी कि बनाया था मैंने धुला हुआ मूंग की दाल होती है उसकी सब्जी बनाते सूखी, और इसका वीडियो है वो भी आ जाएगा, धीरे धीरे सब डाल रहे हैं, तो उसी हिसाब से बनाए। तो ये जो बच जाती है, जो सब्जी थोड़ी सी बच गई है, तो इसके पराठे भी दादी साहब को मोगर का पराठा बोलते हैं, मोगर की पूड़ी तो बहुत पसंद है। तो और तो वैसे आलू के या कोई दूसरे पराठे बना लेंगे ब्रेकफास्ट में, लेकिन ये थोड़ा सा जो बचा है इसको भी मैं वेस्ट नहीं करती हूँ, इसका उपयोग कर लेंगे हम, क्योंकि सब्जी तो खा चुके हैं, लेकिन अब ये बच गया है। तो इसको मैं थोड़ा सा अलग तरीके से इसका मसाला बना दूंगी बेसन डाल के, तो उसका पराठा बना लेंगे। तो ये मैंने बहुत थोड़ा सा ऑयल डाला है, इसके अंदर मैं बेसन डाल दूंगी। तो बेसन को भून लेंगे थोड़ा सा, और थोड़े इसमें प्याज वगैरह और सब ऐसे ही कच्चे डाल दूंगी। हरी मिर्ची है, थोड़ा फ्राई करके भी डाल सकते यदि किसी को कच्चा नहीं चाहिए तो। और साथ में थोड़े मसाले डाल के ये मिला देंगे, और बहुत ही अच्छा मसाला सा बन जाता है एक मोगर का। तो मोगर का पराठा बन जाएगा उससे, तो वो एक अलग चेंज भी हो जाएगा, और सब्जी भी जो है हमारे काम में आ जाएगी। तो चलिए फिर इसको भून लेते हैं बेसन को। तो बेसन को भूनने से और क्या होता है कि बेसन डालने से जो पराठा है वो खस्ता भी बनता है, अच्छा बनता है, कुरकुरा और खस्ता होता है खाने में, और टेस्टी भी हो जाता है। तो थोड़ा सा और थोड़ा बढ़ भी जाएगा। 1-2 और कोई पराठा है इसका खाना चाहे तो इसमें से करीब 4 पराठे या 5 पराठे तो बन ही जाएंगे छोटे छोटे, तो वो उस हिसाब से भी हो जाएंगे। किसी और को भी खाना है तो खा सकते हैं, और सब्जी भी हमारी वेस्ट नहीं होगी। और वैसे भी ये दादी साहब को पसंद है, मोगर की सब्जी भी उन्होंने कैसे विशेष अपने लिए बनवाई, तो अब बच गई है तो उसका पराठा बना देती हूँ, वो भी उनको बहुत पसंद है। तो ये बेसन को सेक लेते हैं। हमारा बेसन भुन गया है, तो थोड़ा सा साबुत जीरा ऐसे ही इसमें डाल देंगे हम, और साथ ही साथ इसमें थोड़ी सब्जी में नमक वगैरह है, लेकिन बेसन के अंदर फीका है, तो इसमें हम नमक डाल देंगे बैलेंस करने के लिए, बेसन फीका है। और थोड़ी सी इसमें लाल मिर्ची डाल दूंगी मैं, चटपटा बन जाएगा ये। और साथ ही साथ इसमें डाल देंगे थोड़ा सा अमचूर पाउडर, तो अच्छी सी खटाई भी आ जाएगी इसके अंदर। थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाल देंगे, और थोड़ा सा डाल देंगे इसके अंदर पुदीना पाउडर, सूखा हमारा ड्राई बना के रखती हूँ जो मैं। और गैस को ऑफ कर दूंगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने बेसन को सेक लिया है और कढ़ाई हमारी गर्म होती है। और साथ ही साथ अब ये डाल देंगे प्याज और मिर्ची जो मैंने काट के रखे। आप लोग चाहें तो इसको फ्राई भी कर सकते हैं। और अब इसी के साथ ये सब्जी है जो मोगर की हमारी, उसको भी डाल देंगे मूंग की दाल का, और इन सबको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और ये ड्राई भी हो जाएगा, थोड़ी सब्जी में गीलापन होता है, वैसे तो सूखी सब्जी है,
तो इसके साथ ड्राई भी हो जाएगी बेसन के साथ। और अब इसको मिक्स कर लेते अच्छे से। कढ़ाई अभी भी हमारी गर्म है, तो बस ये सब्जी तो बनी हुई है, इसको ज़्यादा भूनने की भी ज़रूरत नहीं है। और ये बेसन के अंदर मिक्स हो गई, तो ये देखिए बहुत अच्छा सा सूखा सा ड्राई मिक्स होने के बाद ड्राई मसाला सा बन गया, आप देख सकते हैं। और अब इसको भर के और इसको पराठे के बीच में मतलब लोहे बना के थोड़ा बेल के और उसमें भर के पराठा बना लेंगे, तो बहुत ही टेस्टी और खस्ता पराठा बनता है इसका। ये देखिए अब थोड़ा बेसन डालने से बढ़ भी गया, तो इसमें 5-6 पराठे आराम से बन जाएंगे। तो बस इसी तरह से हमारा ये नाश्ते का भी हो गया है जुगाड़। और अगर कोई नहीं खाना चाहेगा तो उसके आलू का और भी कई मसाले वगैरह मैं बना के रखती हूँ, तो वो बना देंगे। तो बस ये हमारा मोगल का मसाला तैयार हो गया पराठे बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने एक थोड़ी रोटी जैसी बेल ली है और थोड़ा सा घी लगा दिया है, क्योंकि दादी से वो घी का पराठा ज़्यादा पसंद है। और साथ ही साथ आप लोग चाहे तो ऑयल में बना सकते हैं, और साथ में थोड़ा घी बीच में लगाने से क्या होता है कि वो खस्ता बन जाता है। वैसे तो ये बेसन का पराठा है, तो और साथ में इसमें मोगर भी है मूंग की दाल का, तो सब्जी डाली थी जो हमने, तो वैसे ही उसी से बहुत खस्ता बन जाएगा। लेकिन इसी से ये घी लगाने से थोड़ा और भी बूढ़े लोग होते हैं तो उनको थोड़ी सी खाने में बहुत सहूलियत हो जाती है, तो उस हिसाब से बना दिया मैंने। तो अब इसको अच्छे से पेड़ा बना लेंगे। मसाला भरने के बाद थोड़ा फोल्ड करके और सूखा आटा लगा लिया। अब हल्के हाथ से बेल लेंगे, क्योंकि अभी मसाला थोड़ा सा गर्म है तो सॉफ्ट रहता है उससे आटे में डालने के बाद। थोड़ा ठंडा तो कर लिया, वैसे बिल्कुल ठंडा कर ले, कोई भी मसाला बनाए फिर उसको भर के और बनाए पराठे में। और इसको हल्के हाथों से बेल लेंगे ताकि स्टफिंग जो हमने की है इसकी वो निकले नहीं। तो ये देखिए हमारा मिल गया पराठा। अब हम इसको तवे पे डाल देंगे सेकने के लिए। तो ये देखिए तवे पे सेक लेंगे इसको, और मीडियम आंच है, बिल्कुल तेज आंच पे नहीं सेके इसको, क्योंकि जो बेसन का पराठा होता है बहुत जल्दी सीखता है और नीचे से जलने लग जाता है। तो मीडियम आंच पे सेकना चाहिए, तो थोड़ा सा सीख जाएगा तब पलट के फिर घी लगा देंगे। आप लोग चाहे तो ऑयल भी लगा सकते हैं। तो अब इसको पलट लेते हैं और आंच कम ज़्यादा करते रहना चाहिए। जैसे तेज हो गई एकदम से धीमा और तवा ठंडा हो जाता है तो थोड़ा सा तेज कर लें, फिर बहुत गर्म जैसे हमको लग रहा है हो गया तो वापस मीडियम पे। इस तरह से कोई भी रेसिपी है कुछ हम तलने का बनाते हैं तो इस तरह से सेटिंग करके थोड़ा कम ज़्यादा कर लेना चाहिए। और इस तरह से ये आंच को फिर से मैं थोड़ा धीमा कर दूंगी और दोनों साइड पे घी लगा के और इसको सेक लेंगे। और ये पराठा बहुत ही अच्छा और खस्ता बनता है। तो हमारा पराठा करीब करीब सीख गया। ये देखिए जिस साइड से किनारे से इस तरह से घुमाते हुए सेक ले। यदि आपको लगे यहाँ से थोड़ा कच्चा है तो पलट के उसको थोड़ा सा प्रेस कर दें उसको, और प्रेस करके सेक लें। देखिए कितना अच्छा खस्ता पराठा बन गया एकदम से। ये देखिए आप, तो रख देते हैं इसको और दे देंगे अब दादी सा के लिए। तो लीजिए फ्रेंड्स, अब दिमाग में अचानक से कुछ ना कुछ खुराफत आती है कि कुछ चीजें पड़ी थी घर में, तो उसकी मुझे एक रेसिपी बनानी थी तो मेरे को याद आ गई, तो मैंने फटाफट से ये कद्दूकस कर दी। तो उसका बनाएंगे हम स्पेशल, बहुत ही स्पेशल हलवा एक बनाएंगे, टेस्टी भी है और हेल्दी भी है ये। तो यहाँ पे देखिए मैंने वो ऑरेंज वाली जो गाजर आती है अभी, जो रोज सर्दियों में आती है, उससे थोड़ी डिफरेंट है ये वाली, थोड़ी अलग कलर की होती है। तो वो मैंने ली थी, तो मैं किसी कारण कुछ बनाने के लिए लाई थी, तो वो उसमें से मैंने थोड़ी सी कद्दूकस कर ली है। और साथ ही साथ ये पम्पकिन है, तो इसकी मैं सब्जी बनाऊंगी, खट्टा मीठा कद्दू बनाने के लिए लाई, उसमें से भी थोड़ा बचा के मैंने और उसको भी थोड़ा कद्दूकस कर दिया है। थोड़ा सा लौकी का टुकड़ा कद्दूकस करके रख दिया है। साथ ही साथ मैंने बीट रूट भी रख दिया कद्दूकस करके। बीट रूट को खाने में शामिल जरूर करना चाहिए, बहुत ही आयरन होता है और बहुत हेल्दी है। ये सारी चीजें हेल्दी, लौकी, पम्पकिन, गाजर, और साथ में थोड़ा मावा भी पड़ा था, कुछ ना कुछ बनाते रहते, तो इसमें मावा भी मैंने ग्रेट करके थोड़ा एक पहले रख दिया। और थोड़े से ये जो हमारे नट्स हैं, काजू, बादाम, पिस्ता, किशमिश, सब मिला के मैंने थोड़े थोड़े रख दिए हैं काट के। और थोड़ी शुगर रखी है यहाँ पे, और थोड़ा मैंने दूध रखा है क्योंकि मावा डालेंगे तो दूध थोड़ा डालूंगी, और साथ में घी रख दिया। तो चलिए फिर ये स्पेशल हलवा जो इतनी हेल्दी चीजों को मिला के हम बना रहे हैं, तो बना लेते हैं फटाफट से। तो यहाँ पे हम थोड़ा घी डाल लेंगे। तो पहले शुरुआत में थोड़ा घी डाल लेती हूँ मैं, और अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी ये जो हमारी सारी चीजें हैं। तो घी डालने के बाद ये देखिए देसी तरीका क्रश करने का हमारा, इससे हमने इलायची को क्रश करके घी में डाल दिया तो फ्लेवर आ जाएगा उसका इलायची का। ये हमारे देसी तरीके हैं, फटाफट करना होता है, दबा दबू के डाल देते हैं। तो अब ऐसे मैंने दूसरे तरीके से भी क्रश करके अभी रखी है इसको दरदरी करके। तो ये हमारे जल्दबाजी के होते हैं, कभी जल्दी जल्दी कुछ करना है तो फटाक से दबाया और डाला। तो घी में इलायची डालने के बाद ये लौकी डाल देंगे इसके अंदर, और सभी चीज़ें सब जो हमने कस के कद्दूकस करके रख दी है, लौकी है, देखिए गाजर है, कितना अच्छा कलर है इन सब में। लेकिन ये सब अभी आप जो कलर देख रहे हैं
ये अभी आपको डिफरेंट डिफरेंट दिख रहे हैं, लेकिन जब इसमें बीट रूट जो बहुत ही ताकतवर है, जो इन सब पे भारी पड़ेगा, तो जैसे ही मैं बीट रूट डालूंगी तो उसका कलर इन सब पे भारी हो। अभी देखिए कढ़ाई में भी आपको 3 कलर दिख रहे हैं, लेकिन ये जो हमारे बीट रूट साहब है, जैसे ही इसके अंदर पड़ेंगे अभी सब पे ऊपर फैल जाएंगे, क्योंकि इसका जो बहुत ज़्यादा पावर वाला कलर होता है, तो ये सभी को अभी रेड बना देंगे। अभी आपको देखिए कितनी कलरफुल दिख रही है हमारी कढ़ाई। सबको घी में थोड़ा फ्राई कर लेंगे, तो अभी देखिए आपको सब कलरफुल दिख रहा होगा, लेकिन जैसे ही चुकंदर यानी कि हमारे बीट रूट जी कलर छोड़ेंगे, इन सब के ऊपर भारी पड़ जाएंगे और इन सब को अपने ही रंग में रंग लेंगे एकजुट हो जाएंगे। लेकिन ये है बहुत हेल्दी चीज़, और ये सभी सारी जो मैंने चीज़ें इसमें डाली सब बहुत हेल्दी है। तो इसको जब सबको मिला के आप हलवा बनाएंगे ना, तो बहुत ही हेल्दी एक डिश तैयार होगी। तो ये मैंने बहुत दिनों से सोच के रखी थी कि कभी ये सब चीज़ें मैं सब्जी में थोड़ी थोड़ी लाऊंगी, तब मैं इन सबको मिला के और एक हलवा बनाऊंगी। मैं कुछ ना कुछ ऐसा सोचती रहती हूँ, अलग तरह का, कुछ डिफरेंट टाइप का। तो बस मेरा ये सोचा हुआ था। तो आज कल मैं सब्जी लेने गई थी, तो सब चीज़ पड़ी थी मेरे पास, तो मैंने कहा आज तो मैं बना कुछ और ही रही थी। तो अर्जुन को बोला शूट करने के लिए, तो वो किचन में आया, तो उसने देखा कि आपने क्या कर रहे हो सब अलग अलग चीज़ों को। तो मैंने कहा अब मेरे दिमाग में जल्दी है कि पहले मैं हलवा बनाऊंगी। मेरे साथ तो हर बार ऐसा ही होता है और कई बार ऐसा होता है। तो ये इसको बोलते हूँ ये बनाएंगे, फिर देखते अरे अब आप ये क्या बनाने लगे, तो फिर मैं बोलती नहीं अब आज मैं ये बनाऊंगी। अब मेरी तो एक्सपेक्टेशन कुछ और होती है ना, अब वो एकदम से इंग्रेडिएंट ही चेंज हो जाते, तो मेरे मन में विचार आता है ये क्या हुआ, लेकिन अब मेरे को आदत हो गई है इसकी, कभी भी कुछ भी बन सकता है। बीट रूट के रंग में रंग चुके हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि थोड़ा फ्राई हो गया घी में। इससे क्या होता है थोड़ा सा अच्छा फ्राई भी हो जाता है, पानी भी सूख जाता है और थोड़ा पक भी जाता है इसमें। तो अब इसमें मैं ये दूध डाल दूंगी। तो बस 1 कप दूध डाला है मैंने। अब इसमें ज़्यादा दूध की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नहीं तो गाजर के हलवे में ज़्यादा दूध, क्योंकि मैं इसमें मावा डाल रही हूँ थोड़ा, तो ये मावा डाल देंगे और थोड़ा सा इसको इसलिए डाल दें कि इसमें पका लेंगे, तो इसमें ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी, उसके बाद हम मावा डाल देंगे। तो देखिए हमारा ये सारा जो मिक्सचर हमने डाला था, तो दूध डाल दिया था इसके अंदर 1 कप, तो सब ये सॉफ्ट भी हो गई है और साथ में ये दूध भी फूल गया है। तो अब ये मावा डाल देंगे, तो मावा भी थोड़ा भून जाएगा इनके साथ ही और मिक्स हो जाएगा इसके अंदर। थोड़ा आँच को धीमा कर देती हूँ और इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इससे बहुत ही टेस्टी हो जाएगा और भी हमारा हलवा। और आप यदि मावा नहीं डालना चाहें तो खाली दूध में ही बना सकते हैं। मलाई पड़ी है तो मलाई डाल सकते हैं, मिल्क पाउडर पड़ा है तो मिल्क पाउडर, कंडेंस मिल्क पड़ा है तो वो डाल सकते हैं। उसके बाद तो आपको शुगर भी नहीं डालनी पड़ेगी इसके अंदर, किसी भी तरीके से बना सकते हैं। घर में कोई चीज़ पड़े उसका उपयोग कर सकते हैं आप। मलाई इकट्ठी है तो थोड़ी मलाई डाल दें आप मावे की जगह, तो वही रिचनेस ले आएगी इस हलवे में। और वैसे ही ये हलवा तो बहुत ही रिच है। तो इसके अंदर मावा तो डल गया है, अब शुगर डाल लेते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे मैंने शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, यानी जैसा भी आप तेज कम मीठा जिस हिसाब से खाते हैं तो वो डाल सकते हैं। तो शुगर डाल देंगे इसके अंदर। तो शुगर थोड़ा पानी छोड़ती है ताकि तो वो भी इसके अंदर साथ में सेट हो जाएगी। तो मैं 4 चम्मच डाल देती हूँ और इसको भी मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे शुगर ने थोड़ा पानी छोड़ दिया है, तो बस अब जैसे ये पानी सूख जाएगा तब घी भी इसमें से छूट जाएगा। पहले ही डाल दिया था जो हमने, और अब ऊपर से डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब मैं ये जो इलायची है वो भी इसमें डाल देती हूँ, पीसी हुई हमारी फ्लेवर के लिए, तो बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। और इसमें केसर वगैरह डालने की तो ज़रूरत ही नहीं है, इसमें कलर भी आ गया और बीटरूट गाजर सबका फ्लेवर है इसमें मिला जुला। तो बस अब ये थोड़ा सा ये शुगर जो पानी इसका सूख जाएगा, तो फिर मैं ये देखिए यहाँ पे मैंने थोड़े ड्राई फ्रूट रख दिए हैं, सभी मिक्स करके और भी हेल्दी हो जाएगा ये। तो बस थोड़ा थोड़ा ड्राई फ्रूट भी मिला देंगे तो बहुत ही टेस्टी सा हलवा तैयार हो जाएगा। तो आप लोग भी इसे घर पे ट्राई कर सकते हैं। ये मैंने अपने ही मन से कुछ बनाया है, तो आप भी इसे ट्राई कीजिए। और बहुत हेल्दी भी है सब चीज़ें जो इसमें मैंने डाली है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा हलवा तैयार हो गया। उसकी निशानी ये साइड में जो आप देख रहे हैं बुलबुले से, ये घी के हैं, तो यानी कि घी छोड़ दिया है जो हमने पहले डाला था। और यदि किसी को लगे कि कम डाला है और ज़्यादा मात्रा में और बाद में आपको कम लग रहा है तो थोड़ा सा 2 चम्मच ऊपर से भी डाल सकते घी, यदि कम पड़े। और वैसे तो मेरे तो जो हलवा मैंने डाला था, मतलब जो घी डाला था हलवे के लिए, तो वो छूट गया है। तो अब इसमें मैं डाल देती हूँ ये हमारे ड्राई फ्रूट्स, सभी मिक्स करके रख दिए थे मैंने, बादाम पिस्ता और किशमिश, और तो वो इसमें मिला देते हैं। तो लीजिए अब मैं गैस ऑफ कर देती हूँ और ये हमारा बिल्कुल हलवा जो टेस्टी है, स्वादिष्ट है और हेल्दी भी है, बिल्कुल रेडी हो गया है खाने के लिए।
मम्मी आपने हलवा बनाया अपनी मर्जी से, कोई नामकरण तो करो इसका। नामकरण कर देंगे अब, पहले खा लो उसको। मैं तो सोच रहा हूँ इसका नाम मन लुभावन हलवा रख दिया जाए। रख दो। तो आप देख सकते हैं कि हमारा स्पेशल हलवा है जो इतनी सारी चीज़ों को मिला के बना है और सारी हेल्दी है और स्वादिष्ट भी है। तो ये तैयार हो गया। ऊपर से गार्निशिंग के लिए मैंने ड्राई फ्रूट डाल दिए। तो आप लोग भी इसे घर पे जरूर ट्राई कीजिए। ये मेरा वर्जन है तो बहुत ही टेस्टी लगेगा आपको भी। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने सुबह देखा था कि नाश्ते के समय मैंने दिखाई थी कि मोगर जो हमारा रात का जो सूखा सब्जी थी उसकी मूंग दाल की जो बनाई थी हमने, मोगर बोलते हैं, वो बच गई थी। तो उसको कैसे मैंने मसाला बना लिया था, सूखा बेसन वगैरह मिला के उसके पराठे बन गए। नाश्ता वगैरह करने के बाद फिर से किचन में चालू हो गया घमासान। बहुत ही मेगा कुकिंग हो रही है आज तो कुकिंग के चलते हुए मैंने दिखाया आपको 3-4 चीजों को, जैसे हमारे कद्दू है, गाजर है, बीटरूट है, यानी कि चुकंदर और लौकी, सबको हेल्दी चीजों को मिला के एक हलवा बनाया मैंने, टेस्टी और हेल्दी। तो वो मैंने बना लिया, तो वो सब खा भी चुके हैं और अब फिर से आ गए हैं किचन में। और मैं बना रही हूँ दादी सा की पसंद का खट्टा मीठा कद्दू। तो बहुत ही टेस्टी बनता है। वैसे सब घर वाले कद्दू नहीं खाते हैं, दादी सा को विशेष पसंद है तो उनके लिए मैं थोड़ा सा बना रही हूँ। और जैसे मेरी कल सब्जियां लेके आई थी तो तभी मेरे दिमाग में आ गया, अरे आज तो सारी चीजें पड़ी है तो इसको मिला के कुछ बनाओ। तो ऐसे ही कुछ ना कुछ फ्रिज में बचे जाता है। जैसे छोटा टुकड़ा किसी का बच गया शिमला मिर्ची का तो उसको पनीर में डाल देती हूँ कभी कुछ। तो ऐसे मिक्स करके कुछ ना कुछ इनोवेटिव बनाती रहती हूँ। तो ये आइडिया आते रहते हैं। तो चलिए उसी के चलते हुए अब फटाफट से बना लेते हैं कद्दू की खट्टी मीठी सब्जी। तो यहाँ पे मैंने तैयारी करके रख दी है। हलवा बनने के बाद सब एक बार सफाई हो गई वापस से। और यहाँ पे हमने ऑयल रख दिया है, कद्दू रख दिया यहाँ पे मैंने काट के। इसी में से थोड़ा टुकड़ा लेके मैंने हलवे में भी डाल दिया था। और साथ में गुड़ रखा है मैंने। आप चाहे तो इसके अंदर शुगर भी डाल सकते हैं, लेकिन गुड़ हेल्दी होता है तो गुड़ ले लिया मैंने। थोड़ा मेथी दाना रख दिया है और कलौंजी रखी है, थोड़ी सौंफ रखी है, थोड़ी राई रखी है, किशमिश भी रखी है थोड़ी। और यहाँ पे मैंने हींग रखी है और साथ ही साथ थोड़ी सी अदरक बारीक बारीक काट के रखी है। तो फ्रेंड्स, ये जो सारे मसाले होते हैं ये हमारे अचार के, ये वाले सौंफ वगैरह, हींग वगैरह, इन सबको बंगाली लोग बोलते हैं पंच फोड़न मसाला। यानी कि वो हर एक सब्जी या कई सब्जियों में इसको डालते हैं तो वहाँ पे बोलते हैं इसको पंच फोड़न मसाला। ये सब चीज़ें उसमें डलती है। तो ये मैंने आपको जानकारी दे दी क्योंकि मुझे भी पता है, तो इस चीज़ की नॉलेज आपको बता दी थी। वहाँ पे बंगाल में इसको ये बोलते हैं। तो चलिए, फिर एक चीज़ इसके अंदर रह गई थी और ये मसाले हैं इनके ये नमक, हल्दी, थोड़ा धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डालूंगी और साथ ही साथ डालूंगी थोड़ा सा खटाई के लिए, खटाई भी होनी चाहिए। तो कई लोग इसमें इमली का रस भी डाल देते हैं, लेकिन मैं इसमें डाल दूंगी अमचूर पाउडर। आप चाहे तो इमली को भिगो के और उसका पल्प थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा वो भी डाल सकते हैं इसके अंदर। तो चलिए फिर फटाफट से खट्टा मीठा कद्दू बना लेते हैं हम। तो यहाँ पे कढ़ाई पे ऑयल डाल देंगे तो थोड़ा सा अचार टाइप बनेगा, थोड़ा सा तेल इसमें होगा तो अच्छा लगेगा ये। तो इसमें ऑयल डाल दिया हमने। तो यहाँ पे कद्दू बनाने के लिए हमारे पंच फोड़न मसाले हैं जो मैंने बताया आपको। तो पहले राई डाल दी मैंने, कलौंजी डाल दी इसके अंदर और डालेंगे इसके अंदर सौंफ। सौंफ का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। आप इसमें दाना मेथी दाना डालेंगे और साथ ही साथ ये जो हींग रखी थोड़ी सी वो भी डालूंगी मैं इसके अंदर और उन सबको भी डालेंगे। तो अब ये कद्दू मैं इसके अंदर डाल दूंगी और इसको इसमें फ्राई करेंगे कद्दू को। तो एक येलो वाला पम्पकिन है ये कद्दू और एक वाइट आता है। जो वाइट वाला होता है कद्दू उससे पेठा बनता है, जैसे आगरे का जो पेठा खाया होगा आप लोगों ने, उससे बनता है वो कद्दू। वो वाइट वाला आता है और उसको छील के और एकदम छोटे इतने क्यूब काट लेते बड़े बड़े, फिर उसको सादे पानी में रखते हैं, फिर उसको चूने के पानी में रखते हैं, फिर उसको ना वापस से उसको बॉईल करके सादे पानी में डाल के फिर उसको चाशनी के पानी में डालते हैं। यानी कि 2-3 दिन का प्रोसेस चलता है, तब वो हमारा जो आगरे का फेमस पेठा है वो हमारे वाइट वाले कद्दू से तैयार होता है। और ये है पीला वाला पम्पकिन जो आमतौर पे सब्जी वगैरह बनाने के, उसकी भी बना सकते हैं वाइट वाले की। स्पेशली मैंने इसलिए बताया कि 2 तरह के होते हैं, तो वो वाइट वाला पेठा बनाने के काम में आता है जो आप लोग खाते हैं आगरे का पेठा। तो यहाँ पे हमारा कद्दू फ्राई हो गया है, तो थोड़ा सॉफ्ट भी हो गया। अब थोड़ा सा मसाले मिलाएंगे, पानी मिला देंगे हल्का सा और इसको पका देंगे तो बिल्कुल पूरा पानी सूखने तक, क्योंकि दादी सा वगैरह सब सॉफ्ट सब्जी खाते हैं एकदम से। वैसे कद्दू ये सॉफ्ट हो जाएगा। अब ये भूनते समय इसमें थोड़ी सी मैं अदरक जो मैंने बिल्कुल बारीक बारीक काटी थी तो वो मैं इसके अंदर डाल देती हूँ अदरक। इसको एक बार हिला लेंगे। तो गैस को मैंने धीमा कर दिया। अब इसमें डालेंगे आधी टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर
और लाल मिर्च पाउडर जितना आप खाते हैं उस हिसाब से डाल लें, और नमक इसमें स्वाद के अनुसार डाल देंगे हम। और एक बार इनको चला के मसालों को, और अब मैं पानी फटाफट से डाल देती हूँ। तो थोड़ा सा इसमें पानी डाल देंगे हम, ताकि पानी में हम ढक के और इस कद्दू को थोड़ा गला लेंगे। इससे क्या होगा कि कद्दू हमारा थोड़ा पक जाएगा। उसके बाद हम गुड़ डालेंगे। जब भी कोई हमको खीर या कोई भी मीठी चीज़ बनानी है तो एंड में आप डालें, उसमें शक्कर है या गुड़ है जो भी डालना है। तो ये कद्दू इसमें पक जाएगा, फिर हम डालेंगे इसके अंदर गुड़। पूरा पानी हमारा सूख जाएगा और कद्दू भी सॉफ्ट हो जाएगा। तो अब इसको ढक देते हैं फिर से। तो इसको ढक देते हैं हम। जैसा कि फ्रेंड्स आपने देखा कि संडे है, और जैसे पिछले संडे भी जैसे ब्लॉग तो हम धीरे धीरे डालते हैं, तो हमने कई 3 नाश्ते बनाए, जैसे और अलग अलग वैरायटी संडे के दिन बनाते रहते हैं। तो उस हिसाब से तो मेगा महा संडे या कुछ भी बोल सकते हैं उसको आप। तो अलग अलग सब घर पे होते हैं, इसके पापा वगैरह तो कुछ वैरायटी बना लेते हैं अलग से। तो वैसे तो रोज कुछ ना कुछ एक आधी चीज बनती ही रहती है, लेकिन संडे के दिन थोड़ा सा ज्यादा घमासान मचा लेते हैं किचन में। तो आज जैसे ये बनाई 2-3 रेसिपी। वैसे मेरे और भी त्योहारों की भी मैंने ब्लॉग बना रखे पीछे, और भी पीछे आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो बहुत सारे त्योहारों के बारे में भी मैंने बता रखा। राजस्थान में हमारे तीज का त्योहार है, गणगौर का है ये, तो उसके बारे में। और उनकी रेसिपी अभी मैंने रिसेंटली भी बनाई थी, गणगौर की थाली। और राधिका की पहली गणगौर थी, तो उसमें जो रेसिपी मैंने घर पे बनाई सारी, फिर थाली सजा के दिखाई। तो वो सभी वो महा मेगा ब्लॉग होते हैं वो एक तरह से मेरे लिए, कि मतलब ब्लॉग क्या है कि खाना और रेसिपी का होता है मेरे लिए। तो उसमें भी मैं बहुत सारी रेसिपी बनाती हूँ, फिर सजा के भी दिखाती हूँ। जैसे होली पे बनाऊंगी मैं, कोई त्योहार है, दिवाली पे, जो भी मैं मिठाइयाँ बनाती हूँ या सब्जियाँ, खाना पूरा बना के मैं टेबल पे सजा के दिखाती हूँ। और वो बिल्कुल एकदम वो कुछ बनावटी बन नहीं है, वैसा हम रोज ही घर पे हर त्योहार पे इतना बनाते हैं, खाते हैं। और अभी तो बंद है तो नहीं आते, कई जने आते भी है, रिश्तेदार भी मिलना, सबको मेरे हाथ की बनी हुई मैं नमकीन मिठाई सब परोसती हूँ और खिलाती हूँ। तो इसी तरह से मेरे को शौक है, तो वो भी मैंने बना रखी है। और आप देख सकते हो होली का, दिवाली का, गणगौर का, उस पे किस पे थाल। यहाँ की शीतला अष्टमी आती है हमारी, तो सप्तमी मनाते हैं, वैसे सब जगह हमारे यहाँ अष्टमी मनाते हैं। तो शीतला अष्टमी पे मैं जो पूरा थाल तैयार करती हूँ, हमारी पूरी ट्रेडिशनल जो रेसिपी है, सब तरह की खाना है, वो भी मैं दिखाती हूँ। तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो आपको बहुत सारी रेसिपी ऐसी मिलेगी, बड़े बड़े महा मेगा थाल में सजी हुई भी दिखेगी वो। तो यहाँ पे हमने ढक दिया था कद्दू को पानी डाल के। तो देखिए सॉफ्ट होना, ये आराम से घुस रहा है इसमें चम्मच, सॉफ्ट होने तक इसको पकाना है। तो अब ये सॉफ्ट हो गया, मैं ये किशमिश भी डाल देती हूँ। ये ऑप्शनल है, ये आप लोगों को पसंद हो तो डाल सकते हैं। तो ये किशमिश डाल देती हूँ थोड़ी इसके अंदर। और अब ये जो गुड़ है वो डाल देंगे। तो यहाँ पे मैं गुड़ डाल रही हूँ, आप लोग चाहे तो शुगर भी डाल सकते हैं। गुड़ हेल्दी रहता है, बहुत ज़्यादा वो नहीं होता है कि भाई इससे जो फर्क पड़े। डायबिटीज़ वाले भी गुड़ खा सकते हैं, तो इसलिए मैंने थोड़ा गुड़ डाल दिया। जैसे मीठी जो कैरी लौंजी वगैरह बनाते हैं उसमें भी हम गुड़ डालते हैं, तो इसमें शक्कर भी डाल सकते हैं। तो मैंने इसमें गुड़ डाल दिया है, तो उससे थोड़ा सा मीठापन आ जाएगा। और साथ ही साथ ये जो अमचूर है वो भी डालूंगी मैं इसके अंदर, तो उससे क्या है कि खट्टापन भी आ जाएगा, तीखा मीठा खट्टा सब टेस्ट आ जाएंगे इसके अंदर। तो अब अमचूर पाउडर डाल देते हैं। कई लोग इसमें इमली का पानी डाल देते हैं गूदा, तो मैं इसमें अमचूर डालूंगी। तो इससे क्या होगा, खट्टा मीठा सब टेस्ट इसके अंदर आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा खट्टा मीठा कद्दू बनके तैयार हो गया, और ये तेल छोड़ दिया और गुड़ भी गल गया। इसका थोड़ा सा कलर डार्क इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने गुड़ डाला है इसके अंदर, और थोड़ा डार्क कलर वाला गुड़ डाला है, वो अच्छा होता है, बहुत हेल्दी होता है। एक लाइट कलर वाला भी आता है, लेकिन जो देसी गुड़ होता है वो बहुत हेल्दी होता है, मैंने वो डाला है, इससे थोड़ा डार्क हो गया। आप चाहे तो शुगर भी डाल सकते हैं इसके अंदर। तो अब मैं गैस ऑफ कर देती हूँ। हमारे ये खट्टी मीठी कद्दू की सब्जी बिल्कुल तैयार हो गई है। तो देखिए दोस्तों, अब चालू हो गया फिर से घमासान, यानी कि चौथा या तीसरा कौन सा आइटम मैं भी बनाते बनाते भूल गई। सुबह पराठे के लिए हमने जो उसका जो बनाया था मोगर का जो मसाला, तो उसके पराठे बन चुके। उसके बाद हलवा बन गया टेस्टी सा, हेल्दी सा, बहुत सारी चीजों को मिला के फिर से बनाया मैंने दादी सा के पसंद का खट्टा मीठा कद्दू। और अब मैं बना रही हूँ अर्जुन के पसंद के, जो चावल बेहद पसंद करता है। और साथ ही साथ चावल बचे हुए हैं रात के, जैसे सादे चावल बनाते हैं रात को बच जाते हैं अक्सर, तो उससे बहुत सारे आइटम बनते हैं उन चीजों से। तो उसी में से एक है, मैंने लेमन राइस भी बना रखा है। और अब मैं बना रही हूँ आज जो है वो है कैरी का, यानी कि जो कच्चा आम होता है उसका जो राइस बनता है, रॉ मैंगो राइस, वो हम बनाने वाले हैं। बहुत ही टेस्टी लगते हैं, तो चलिए फिर बना लेते हैं। तो इसी तरह से चल रहा है कार्यक्रम, तो आप लोग भी देखिए और देख के आनंद उठाइए उसका। तो देख सकते हैं सुबह से काम में लगे हैं और गर्मी बहुत है, तो आप देखते होंगे कि ये रियलिटी है फ्रेंड्स
क्योंकि कई बार क्या होता है, आप सीरियल वगैरह में देखते हो, ओहो सजी धजी बहुएं गहनों से लदी फदी किचन में काम कर रही है। ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि गहनों से लदे होकर किचन में काम किया जाए। वो एक सीरियल या फिल्म होती है, तो वो रियलिटी नहीं है कि बस कढ़ाई में चम्मच हिला दिया, लेकिन यहाँ पे रियलिटी है। तो गर्मी में आप देख सकते कि बार बार वो तैयार होके भी नहीं आ सकते हैं, और उसी तरह से मैं लगातार काम कर रही हूँ तो पसीना आ रहा है, तो कई बार मुंह में धो लेती हूँ, बीच बीच में थोड़ा मुंह पहुंच के आती हूँ, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 मिनट में वापस, क्योंकि फैन वगैरह चला नहीं सकते, गर्मी है और उसकी आवाज भी आ जाती है फैन की, तो उस वजह से बंद करके ही काम करना होता है। जैसे ही शूट बंद होता है फटाफट सबसे पहले फैन ऑन करती हूँ मैं। तो चलिए फिर एक रेसिपी और बना लेते हैं, और फिर मैं जाऊंगी स्नान करने। सुबह अगर स्नान कर लो तो उसके बाद भी एक बार और मुझे नहाना पड़ता है, तो चलिए फटाफट से बना लेते हैं और फिर जाएंगे नहाने, और फ्रेश होके फिर खाने का आनंद उठाएंगे, यानी कि लंच का। तो पहले ये बना लेते हैं। तो यहाँ पे लेफ्ट ओवर राइस रखे हमने, यानी रात के जो चावल बच जाते हैं, दाल चावल प्लेन चावल बनाते हम, तो वो बच गए हैं, तो उसका भी उपयोग हो जाएगा और टेस्टी सी एक डिश तैयार हो जाएगी। और यहाँ पे ऑयल रख दिया मैंने, मूंगफली का तेल चावल के साथ साथ, यहाँ मसाले रख दिए। तो मसाले वैसे तो हल्दी डालते हैं, लेकिन आज मैं बिना हल्दी के बनाऊंगी, प्लेन बनाऊंगी उसको। और नमक डाल रखा है मैंने, साथ ही साथ यहाँ पे मैंने हरी मिर्च रखी है, कड़ी पत्ता है, और उड़द की दाल है, और हरा धनिया है, राई है, चने की दाल है, साथ में थोड़े काजू हैं, आप चाहे तो मूंगफली भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा जीरा है, और सूखी साबुत लाल मिर्च है, और साथ ही साथ जो मेन इंग्रेडिएंट है इसका, कैरी, यानी कि कैरी वाले चावल है ये। तो कैरी इसके अंदर बारीक बारीक छील के और मैंने काट के रख दिए। तो चलिए फिर बनाते हैं फटाफट से हमारे कैरी वाले चावल या रॉ मैंगो राइस। तो कढ़ाई में ऑयल डाल देते हैं पहले चावल बनाने के लिए। तो ये मैंने ऑयल डाल दिया है। तो यहाँ पे पहले हम डालेंगे इसके अंदर राई तड़के में। तो राई डाल दी मैंने। तो राई जब क्रैकल होने लगेगी, साथ ही साथ थोड़ा सा जीरा डाल देंगे। तो एक बहुत अच्छे क्रंच और फ्लेवर के लिए डाल देंगे इसमें चना दाल। तो चना दाल और साथ में ये उड़द की दाल है। तो कई लोग छिलके वाली उड़द की दाल जो काली वाली होती है वो भी डालते हैं, थोड़ी सी भी डाल सकते हैं आप। तो ये साबुत मिर्ची भी डाल दूंगी मैं इसके अंदर। इसको एक बार हिला लेते हैं हमारे तड़के को। तो ये काजू डाल दूंगी, ये भी फ्राई हो जाएंगे। और साथ ही साथ अब ये जो कैरी है हमारी, ये इसमें डाल देते हैं। कैरी थोड़ी पक जाएगी, साथ में सॉफ्ट हो जाएगी। अब इसमें कड़ी पत्ता डाल दूंगी। पहले मैंने इसलिए नहीं डाला कि तेल में जाते ही बहुत जोर से चटकता है हमारा कड़ी पत्ता, तो इसको कैरी के साथ डाल देते हैं। तो यहाँ पे कैरी फ्राई होके सॉफ्ट हो गई, तो अभी हरी मिर्ची डाल देते हैं इसके अंदर। तो मिर्ची का भी फ्लेवर आ जाएगा। और इसे इस तरह से आप लोग चाहें तो इसमें हल्दी डाल सकते हैं। मैं इसको आज वाइट ही रखूंगी। लेमन राइस मैंने बनाया तब हल्दी डाली थी, लेकिन इसको मैं सफ़ेद ही रखूंगी। तो आज इसके अंदर मैं वो नहीं डालूंगी, थोड़ा हल्दी वगैरह नहीं डालूंगी। नमक डाल देते हैं इसके अंदर, और हरी मिर्ची वगैरह डाल दी मैंने। नमक डाल देंगे इसके स्वाद के अनुसार, और इसको भी डालेंगे एक बार। और अब ये जो राइस है हमारे, वो इसमें शिफ्ट कर देंगे इसके अंदर। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाएगा तड़के का। तो राइस को थोड़ा ऊपर नीचे आंच कम कर दिए और चलाते हुए इनको मिला लेंगे हम। बस इसी में आप चाहें तो हल्दी मिला सकते हैं, तो ये येलो कलर हो जाएगा इसका, जो अभी आपको वाइट दिख रहा है। तो लीजिए फ्रेंड, थोड़ी सी रेड चिली इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे, बिल्कुल हल्का सा टैंगीनेस से, यानी कि हल्का सा इसके अंदर आ जाएगा फ्लेवर, इसके अंदर रेड चिली का टेस्ट। अब इसको मिक्स कर देते हैं, और हमारे ये चावल बिल्कुल तैयार हो गए हैं। तो अब मैं गैस ऑफ कर दूंगी, और इसके अंदर कैरी की खटाई भी आ चुकी है, और नमक वगैरह सब एक बार चख लें आप भी। नमक तो डाल सकते हैं, क्योंकि जब हम कढ़ाई में रखते हैं तब आसानी से मिक्स हो जाता है, कम हो जाए तो जैसे मैंने काजू डाले, तो आप इसके अंदर डाल सकते हैं। मूंगफली भी फ्राई की थी। अब इसके ऊपर ये हरा धनिया डाल देते हैं। हमारे चावल रेडी हो गए, और हल्दी भी डाल सकते हैं आपको पीला कलर करना है तो लीजिए, हमारे ये चावल बिल्कुल तैयार हो गए कैरी वाले। गैस बंद कर देती हूँ मैं। तो हो गई है दोपहर और समय हो गया लंच का। तो सब संडे होता है तो थोड़ा हैवी नाश्ता हो जाता है सबका, कुछ कुछ खा लेते हैं। फिर हलवा बन गया तो थोड़ा हलवा खा लिया, पराठे खा लिए, तो कुछ ना कुछ बनता रहता है, तो उस हिसाब से हैवी हो जाता है। तो थोड़ा थोड़ा सब, किसी कोई कुछ खाएगा, कोई, इसके पापा ने तो मना ही कर दिया कि वो बोल रहे मैं तो हलवा भी खा लिया, वो तो मेरे को तो लंच करना ही नहीं है। और दादी सा और हम सब ने लंच कर लिया है, और अब पी लेते हैं छाछ, जो कि होती है रिफ्रेशिंग और बहुत ही अच्छी।
तो ये मैं बना के रख के गई थी फ्रीज में, तो अब ग्लासों में डाल लेते हैं। तो जीरा पुदीना पाउडर और सब डाला हुआ, तो ये सब अच्छा लगता है। तो छाछ डाल लेते हैं ग्लासों में, फिर एंड में पी लेंगे सब छाछ। तो आज का लंच वगैरह सब निपट गया। सुबह मैंने बनाई थी आज 3-4 रेसिपी, तो उसका भी शूट किया था। और फ्रेंड्स गर्मी भी बहुत है, तो अब नहा के आ गए हो और छाछ वाछ पी के अब बैठेंगे एसी में, थोड़ी देर टीवी वीवी देखेंगे, रेस्ट करेंगे, फिर देखेंगे अब शाम का क्या कार्यक्रम है। फिर सब शाम होते ही पूछते हैं अब क्या बनाना है, अब क्या बनाना है, शाम को क्या बनाना है। सबसे पहले राधिका का सवाल होता है आज क्या बनाना है। तो भाई हम सोचते हैं अब आज क्या बनाए, फिर सेट करते हैं सब्जियां। कोई कहता है मैं चावल खाऊंगा, कोई कहता है मैं दाल नहीं खाऊंगा, ऐसे करके सब हरी सब्जियां वगैरह भी लाई हुई है। तो देखते हैं अब शाम को क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं। अभी का तो कार्यक्रम निपट गया, तो रेस्ट कर लें, फिर उठेंगे, फिर सोचेंगे। तो यहाँ पे मैंने बना दी है अरहर की दाल, ये देखिए आप, और बहुत टेस्टी लगती है। आलू वालू इसमें डाल देती हूँ, अच्छे लगते हैं वो भी। और भी सब्जियां चाहो तो डाल सकते हैं। और बन गई है, तड़का भी लगा दिया मैंने। और इमली का पानी रस डालते हैं, वो भी खटाई के लिए अच्छा लगता है। तो वो डाल के एक उबाला दे दिया। और देखिए आज मैंने अपने नए कुकर का शुभ आरंभ किया है। ये मैंने नया कुकर लिया है, ऊपर से वो ढक्कन मैंने हटा दिया, धो दिया है। तो छोटा है, हमारी फैमिली के लिए थोड़ी दाल चाहिए, जैसे तो छोटा कुकर ही हमारे लिए बहुत होता है। तो इस तरह से दादी सभी बूढ़े हैं, तो बहुत ही कम कम सब्जियां और खाते हैं। कई बार लोग सोचते होंगे इतनी कम कम सब्जियां, 2-3 सब्जियां होती है फ्रेंड्स, तो थोड़ी थोड़ी बना लेते हैं, वो उसमें से भी बच जाती है हमारी, इतनी कम कम खाते हैं। और यहाँ पे राइस बन गए, चावल, आज अरहर की दाल है तो थोड़े से ज्यादा बनाए, सब डाल के इसके साथ खाना पसंद करते हैं। और वैसे तो दादी से तो एक फुल्का खाते हैं कई बार, और चावल लेंगे तो इतने से, तो उनकी तो डाइट बहुत ही कम है। और हम सब भी 2-2, 3-3 फुल्के, इतनी डाइट वाले, तो फिर ज्यादा सब्जी भी नहीं लगती है। तो उस हिसाब से थोड़ी सब्जी के लिए हमारे लिए ये कुकर बहुत सफिशियंट है। और वैसे मेरे पास 3-4 कुकर और है, हर साइज के पड़े हैं, तो ज्यादा मात्रा में कुछ बनाना होता है तो उसमें बना लेते हैं। तो ये मैंने एक नया मंगाया है, इसके ऊपर एक कांच का ढक्कन भी है। तो एक ये ढक्कन इसके साथ आया था जब मैंने दाल पकाई, तो ये लगा दिया था, इसको धो लिया है। और ये ढक्कन भी आया एक इसके साथ कांच का, तो ऐसे इसके ऊपर ढक सकते हैं। और ऐसे ढक के भी पैन के जैसे भी इसको यूज में ले सकते हैं, छोटी कोई थोड़ी सब्जी वगैरह बनानी। और वैसे ये कुकर का ढक्कन है इसके साथ, तो मैंने ये छोटा सा मंगा लिया, बहुत कन्वीनियंट और बहुत अच्छा है ये। तो देख लेते हैं, आइसक्रीम हमारी जम गई है। देखिए मैंने दोपहर को जमाई थी ये, तो हमारी आइसक्रीम जम चुकी है। तो आज अमरस नहीं बनाएंगे, सब जने खाएंगे आइसक्रीम। तो वापस से रख देते हैं इसको। तो लीजिए फ्रेंड्स, रात हो गई है और डिनर का समय हो गया है, तो डिनर कर लेते हैं। और दादी से डिनर करके सो चुके हैं, वो थोड़ा जल्दी जिम लेते हैं खाना, और हम लोग थोड़ा लेट। तो फिर चलिए डिनर करते हैं। इसी तरह से दिनचर्या चल रही है। तो मिलते हैं कल अगले नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए खमा गणी और गुड नाइट। Oh